तो बाप तो आकर के गृहस्थियों को फिटाते नहीं है, और ये सन्यासी तो घर बार छुड़ा देते हैं, तो कितनी डिफिकल्टी हो जाती है। स्त्रियों को घर नहीं छुड़ा सकते है, क्यों? क्योंकि अगर स्त्री को भी जंगल में ले जाएं, घर बार छुड़ा दें, तो बाल बच्चे कौन संभालेगा? तो स्त्रियों को नहीं छुड़ा सकते। स्त्री को छुड़ावे तो बाल बच्चों को कौन संभालेगा? ना, नहीं संभालेगा, यतीम हो जाएंगे। इसलिए अकेले जाते हैं। क्या है? अकेले जाते हैं, घर बार छोड़ छाड़ करके। है सन्यासी, हाँ, पुरुष। पुरुष माने आत्मा। तो ये इन्होंने सन्यासियों ने कहां से सीखा? ये परंपरा सन्यास की कहां से पड़ी? ऊपर वाले से, शिव से पड़ी। शिव ने आके घर बार छुड़ाया, और ये सन्यासी तो घर बार छुड़ा देते हैं। बौद्धियों से परंपरा पड़ी। अच्छा, बौद्धियों ने भी तो किसी को फॉलो किया होगा, है? बौद्धि क्या खुद ही बाप हैं क्या? परंपरा तो परिवार में जो चलती है वो बाप दादे से चलती है ना। तो सन्यासियों ने किससे सीखा है? इन सन्यासियों का भी आखिर एवरलास्टिंग बाप कोई है सृष्टि में कि नहीं है? भीष्म बाप है। अच्छा, ये भीष्म पितामह जो है वो किसकी औलाद है? कहते हैं गंगा की औलाद है। गंगा की औलाद है। गंगा को पति है? है गंगा को पति है। क्या नाम दिया? नाम पता है? हाँ, हाँ, गंगाधर भी कह सकते हैं, क्योंकि महाभारत की शुरुआत तो दिखाते ही है शांतनु सत्यवती से। बाप का नाम क्या रख दिया महाभारत में? शांतनु। नो शांति है टाल। हाय 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 हाय, जार जार हुई पड़ी आत्मा। नाम ही रख दिया शांतनु। तो जब शांति नहीं मिल रही है, अशांति कैसे होती है? अशांति की दुनिया बनती कब है? स्वर्ग में तो शांति शांति होती है, सतयुग त्रेता में, रामकृष्ण की दुनिया में है। अशांति कब से शुरू होती है?
अशांति द्वापर में शुरू होती है। जब द्वैतवाद शुरू होता है, दूसरा कोई धर्म पिता आ जाता है, दूसरा धर्म आ जाता है, राज्य आ जाता है, भाषा आ जाती है, दूसरे दूसरे कुल आ जाते हैं, तो झगड़े की दुनिया हो जाती है। वो झगड़े की दुनिया में फिर वो उनको अच्छा नहीं लगता। सन्यासियों को तो शांति अच्छी लगती है, नाम ही है शांतनु। जो चीज नहीं है तो क्या चाहिए, शांति ही चाहिए ना। तो ये शांतनु का पार्ट किसका हुआ, ब्राह्मणों की दुनिया में। बाप का पार्ट हुआ। ऐसी बात बताए देते हैं, अरे बाप तो दुनिया में 84 जन्म में ढेर सारे बाप ही बाप हैं। है? मनुष्य सृष्टि का भी कोई बाप है और फिर आत्माओं का भी बाप है। किसको बाप माने? है? शांतनु का पार्ट, हाँ, उसका है जिसको शांति अनुभव ही नहीं हो पाती। हाँ, तो नारायण को कहें, सृष्टि के आदि में नारायण सतयुग शुरू हुआ। त्रेता में राम को कहें तो ये राम और कृष्ण, इनको तो शांति ही शांति। राम राज्य का कितना गायन है, वहां शांति का सवाल क्या है? सवाल नहीं है क्या? सवाल तब पैदा होता है जब भ्रष्ट इंद्रियों की दुनिया शुरू होती है। राम को तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और दूसरे श्रेष्ठ इंद्रियों की संतति चलती है, संतान चलती है स्वर्ग में। कि भ्रष्टाचारी होते हैं देवताएं, भ्रष्ट आचरण थोड़ी करते हैं भ्रष्ट इंद्रियों का। तो जब द्वैतवादी द्वापर शुरू होता है तो वो तो बताया क्या क्या होता है। वही शांतनु वाली आत्मा जो है, चलो माया के प्रभाव में आती है, कुछ भी कह लो, है कुछ भी कह लो, वो तो बार बार सुनाई दिया। एक तरह का जो बाबा शिव सुप्रीम सोल के जो बच्चे हैं उनके लिए ओ माया तो जैसे हवा हो गई। नॉर्थ इंडिया में बच्चों को डरपाने के लिए बोलते हैं हवा खा जाएगा, आ जाएगा। तो वो तो हुई, वो माया आई। वास्तव में क्या माया आई? वही भ्रष्ट इंद्रियों का जो आचरण है वो माया हो गई है। उससे किसी को भ्रष्ट आचरण करने से किसी को तुष्टि मिल सकती है, शांति मिल सकती है क्या? मिल ही नहीं सकती। तो अशांति की दुनिया पैदा हो जाती है। हाँ, जब पूछे तब बताओ ना।
अशांति की दुनिया पैदा होती है तो वो हिस्ट्री जो है वो बताई कि वो कहां से शुरू हुई है, किससे शुरू हुई? सत्यवती से शुरू हुई है। और सत्यवती को किस रूप में दिखाया है? हाँ, मछुआरी के रूप में दिखाया। वो रहती है मछलियों के बीच में, उसको धंधा ही है मछलियों, बड़ी की बड़ी मछली है ना। ओहो, पूछा जाए तभी बताऊं। तो वो बड़ी की बड़ी मछली, शास्त्रों में उसका नाम क्या दिया? क्या दिया नाम? मत्स्यावतार। क्या? जब सृष्टि में जलमयी हो गई थी तो जलमयी होने से पहले एक नाव में इस सृष्टि के जो बीज हैं उनको इकट्ठा किया गया था। तो सागर में तो बड़ा हिलोरें ले रहा था, कैसे बचे नवैया? तो वो मछली आई है और उस मछली की नाक से बांध दिया गया नाव को, और मछली सागर से निकालकर बाहर लाई। तो दिखाते हैं महाभारत में ये सृष्टि ऐसे शुरू हुई। मछलियों का एक न्याय प्रसिद्ध है शास्त्रों में। क्या न्याय है? अरे हाँ, मछलियों का यही न्याय है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाए, हप पकड़ जाए। तो पावरफुल मछली है। और सागर में तो मछलियां ही मछलियां होती हैं। तो उस भवसागर में से भी वो मछली जो पावरफुल है वो दिखाते हैं। ऐसे तो उन्होंने गंगा दिखाई दिया। क्या? कौन सी नदी में नाव चला रही थी? तो फिर उनसे बच्चे पैदा हुए कि नहीं है? बच्चे पैदा हुए। तो जो भी बच्चे पैदा हुए उनमें एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जिसका नाम शास्त्रों में भीष्म पितामह दिखाया है। और उसने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। कोई बात ऐसी आ गई तो बाप का बड़ा आज्ञाकारी बच्चा, बाप को प्रसन्न करने वाला, तो उसने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। और चलो वो तो हो गया बाल ब्रह्मचारी।
कैसा ब्रह्मचारी? बालकपने से ही ब्रह्मचारी है। लेकिन दुनिया में जो सन्यासी बनते हैं वो मोस्टली किस तरह के बनते हैं? पहले गृहस्थी होते हैं, फिर सन्यासी बनते हैं। हाँ, घर बार खुद भी छोड़ते हैं और फिर दूसरों को भी सिखाते हैं तुम भी घर बार छोड़ो। तो भीष्म पितामह ने ऐसा थोड़े किया था। उन्होंने घर बार को जमाने के लिए ये प्रतिज्ञा ली कि हम शादी नहीं करेंगे, या घर बार फिटाने के लिए की, जमाने के लिए की। तो अब वो बाल ब्रह्मचारी हो या गृहस्थी ब्रह्मचारी, वो सन्यासी बने, वो अकेले ही जाते हैं सन्यास लेके।